चूरू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया के नामांकन रैली में उमड़े जनसैलाब के बाद अब जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव ढानी में भी अच्छी संख्या में स्थानीय नागरिक पहुंच रहे हैं। घंटेल, ढानी मुनीम जी की, रीठखला, बिकासी, चारणवासी, रामपुरा ताल, खंडवा, रीबिया, मेहरानवनसर, कुणसीसर, प्रेमनगर, पोथीसर, बास घंटेल गांव में पहुंचकर समर्थन उन्होंने मांगा। कांग्रेस प्रत्याशी मंडेलिया ने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार में करवाए गए अभूतपूर्व कार्यों और मंडेलिया परिवार के द्वारा लगातार पीढ़ियों से सेवा देने के रूप में आशीर्वाद मांगा। इस दौरान रफीक मंडेलिया का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत किया। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में रफीक मंडेलिया ने कहा कि वे इस बार किसी को टक्कर में नहीं मान रहे हैं। पिछली बार जो अंतराल रह गया था, इस बार जनता ने बड़े मार्जिन से कांग्रेस की जीत का मन बना रखा है। इसी हार की संभावनाओं के चलते राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा क्षेत्र छोड़ तारानगर का रुख किया है। हम राठौड़ को मिस कर रहे हैं। रफीक मंडेलिया के साथ इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। चूरू विधानसभा में हम समय मौजूद हैं। चूरू चर्चित है रफीक मंडेलिया जी इस समय आपके नाम के चलते, क्योंकि 7 बार विधायक रहे राजेंद्र राठौड़, लेकिन 6 बार चूरू से जीते और अब चूरू से वो तारानगर शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे कि रफीक मंडेलिया जी के जब कांग्रेस प्रत्याशी रहे हैं और बीजेपी से राजेंद्र राठौड़ की बजाय हलाल सारण मैदान में? ऐसा है कि पिछला जो चुनाव था उसके अंदर बहुत ही कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा था और राठौड़ साहब को पता था कि इस बार मैं चूरू से लड़ा तो मुझे हारना पड़ेगा, और उन्होंने डर के चूरू विधानसभा को चेंज किया और वो तारानगर चले गए। और चूरू विधानसभा के लोगों की, आमजन की ये भावना थी कि अब की बार रफीक मंडेलिया को जिता के हमें विधानसभा भेजना है, और वो यहाँ से छोड़ के और तारानगर चले गए। नज़दीकी अंतर रहा और ये कहें कि 4.5 साल 5 साल आपने लगातार पायल सेन जैसे सभापति और ग्रामीण अंचल के तमाम यूँ कह सकते हैं सबके साथ में बहुत अच्छा आपने सरकार का टूलेज किया। तो क्या मानते हैं कि चुनाव में उन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं या फिर एक हमदर्दी की लहर, क्योंकि अब तक रफीक मंडेलिया लोकसभा विधानसभा कई बार आ चुके हैं लेकिन जीत इस बार मिले, इस तरीके से इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है जनता के बीच में, या किन चीज़ों को लेकर आप जा रहे हैं? देखो, जनता की भावना है, जनता को हमदर्दी है रफीक मंडेलिया से, और हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने आम जन को टच किया है, आम गरीब को टच किया है, आम व्यापारी को टच किया है, हर समाज को टच किया है, और वो सब लेके हम जनता के बीच जाएंगे। और मैं समझता हूं जहां तक जनता चाह रही है कि चूरू के अंदर अब की बार रफीक मंडेलिया को विधानसभा भेजना है, ये आम जन की इच्छा है। चूरू से विधानसभा प्रत्याशी हैं लेकिन लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, तो चूरू जिले की तमाम सीटों को भी एक जिम्मेदारी के साथ में वहाँ एक प्रचारक की भूमिका में रहेंगे रफीक मंडेलिया? मैं MP का चुनाव भी लड़ा हूँ और आज मैं हमारे इसमें उपाध्यक्ष भी हूँ प्रदेश कांग्रेस में, और मेरी जिम्मेदारी है। मैंने हर विधानसभा में जहाँ तक मेरा उनका उपयोग होगा मैं उनके पास जाऊंगा और उनको वोट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि 6 सीटें चूरू जिले की कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जीत के जाए, यही मेरी आशा है। एक अंतिम सवाल, मकबूल मंडेलिया जी विधायक रहे, सामने हलाल सारण थे, रफीक मंडेलिया इस समय से प्रत्याशी हैं और सामने हलाल सारण है, तो क्या मैच दावे हो उधर से दावे बराबरी के होंगे और इस बार इधर 2-0 वाली लीड, तो इन दोनों में से कितने आश्वस्त है किस चीज़ के लिए? इस बार चूरू की जनता ने मन बना लिया है और मैं हरलाल जी को टक्कर में ही नहीं मानता, और बहुत मार्जिन से चुनाव हारेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब सामने राठौड़ को मिस कर रहे हो आप? बिल्कुल, मेरी इच्छा थी कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूं। तो ये हमारे साथ है कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जो चूरू से इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी। इनका कहना है कि वो राठौड़ को मिस जरूर कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और विश्वास है इनको कि इस बार चूरू से वो कांग्रेस के पताका फहराएंगे। कैमरामैन पर्सन के साथ हुकुम सिंह, सीकर संभाग, चूरू विधानसभा।